किया गया है। सीएम ने कार्बाइड गन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी है। 300 लोगों की आंखों पर असर पड़ा है। 150 लोगों की आंखें छिन गई हैं। इस यंत्र के अवैध निर्माण उपयोग पर तुरंत रोक लगाई जाए, ये कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है ये भोपाल और ग्वालियर समेत कई जिलों में कार्बाइड गन के इस्तेमाल से करीब 300 लोगों की आंखें खराब होने के बाद अब पूरे मध्य प्रदेश में इसकी खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए। उन्होंने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल भी जाना और कहा कि कार्बाइड गन घातक विस्फोटक उपकरण है जो नागरिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा उत्पन्न करता है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में इस यंत्र के अवैध निर्माण, विक्रय और उपयोग पर तत्काल रोक लगाई जाए। जीरो टॉलरेंस के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर जिस बीच निकल कर सामने आ रही, कार्बाइड गन पर बैन लगा दिया गया है। कार्बाइड गन पर मध्य प्रदेश में बैन लगा दिया गया है। कार्बाइड गन के खरीद पर, बिक्री पर और इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है, एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया। एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। कार्बाइड गन पर बैन लगा दिया है सरकार ने। कार्बाइड गन ने कई आंखें जो है छीन ली। 300 लोगों पर इसका असर देखने को मिला और कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल 150 लोगों की जो आंखें हैं छिन गई हैं। 150 लोगों की आंखों पर इसका बुरा असर देखने को मिला है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। कार्बाइड गन की खरीद और बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। 300 लोगों पर असर कार्बाइड गन का देखने को मिला है। 300 लोगों की आंखों पर इसका असर देखने को मिला। 150 लोगों की आंखें जो है वो छिन गई हैं और अब कार्बाइड गन को लेकर सरकार जो है वो सख्त नजर आई है। सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए कार्बाइड गन को बैन कर दिया है। इसकी खरीद, बिक्री, इस्तेमाल हर तरीके से कार्बाइड गन जो है वो बैन कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। कार्बाइड गन की खरीद, बिक्री और इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद है, बैन है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन को बैन किया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है ये, और मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन को बैन करने का ये पूरा मामला है। जिस तरीके से कार्बाइड गन की वजह से 150 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, 150 लोगों की आंखें चली गई हैं और 300 लोगों के ऊपर इसका असर देखने को मिला है। तो अब जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई है और कार्बाइड गन की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। भोपाल से हमारे सहयोगी चेतन सेठ जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। चेतन, जानकारी चाहेंगे आपसे इस पूरी कार्रवाई को लेकर, किस तरीके से प्रशासनिक अमला जागा और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई अब की गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए कार्बाइड गन के मामले जिस तरीके से राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश भर में सामने आए हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन ने सख्ती बरती है और सख्ती बरतने के साथ साथ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर 3 जिलों में इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। 320 से अधिक बच्चे को मामले अब तक पूरे प्रदेश भर में सामने आ चुके हैं, जिनमें 200 से ज्यादा बच्चों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी। 50 से ज्यादा बच्चों के जो आंखों का ट्रांसपेरेंट भी अब तक हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि मामला बेहद गंभीर, संवेदनशील और चिंताजनक है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़े। लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में इसको बैन किया, खास तौर पर इस गन को आमतौर पर ग्रामीण इलाकों के लोग इस्तेमाल करते थे, बंदर भगाने के लिए इस गन का इस्तेमाल होता था। ऐसे में अभी भी लेकिन देखा जा रहा है कि बाजारों में ऑनलाइन तरीके से कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर ये अभी उपलब्ध है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई जगह उपलब्ध है। इंडिया न्यूज ने भी ग्राउंड जीरो पर एक कवरेज किया था, जिसमें देखा था कि मंकी गन के नाम से अभी भी सोशल मीडिया की कई ई कॉमर्स वेबसाइटों पर एक गन उपलब्ध है। तो कहा जाए कि राज्य सरकार में बड़ी चिंता की बात है कि 300 से अधिक मामले आ गए। हालांकि ऑफलाइन तरीके से इसको बैन कर दिया, लेकिन ऑनलाइन तरीके से गन अभी भी बाजारों में उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं सतर्कता की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने अपील की, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने पूरे प्रदेश के बच्चों से, उनके अभिभावकों से ये अपील किया कि इस तरह की गन का उपयोग ना करें, इससे बचें, ताकि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। राज्य को एक बड़ी चिंता का सबब है कि जिस तरीके से इस गन का उपयोग किया गया। हालांकि आईसीएमआर की 2023 की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिस रिपोर्ट में इस गन को खतरनाक तो बताया था और जानलेवा बताया था,
लेकिन गन के ऊपर जो चीजें लिखी हुई है उसमें एक चीज लिखी है कि गन बंदर भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और जानवर को किसी तरह का जानलेवा नुकसान नहीं होता। हालांकि जानवर को जानलेवा नुकसान नहीं होता, लेकिन इंसान को जो है इससे नुकसान होता है, क्योंकि इसमें कार्बाइड मिलाया जाता है। इसके बाद पानी डाला जाता है, पानी के साथ साथ कुछ विस्फोटक पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं। उसके बाद बटन दबाने के माध्यम से इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। जब गन में से धुआं निकलता है और जब चिंगारी निकलती है तो उसकी जो मिट्टी के कण होते हैं वो आंखों में जाकर घुलते हैं, जिसके चलते ये आंखों के लिए नुकसान पहुंचाए। तो कहा जाए कि सबब है, चिंता का सबब है कि इस तरह की जो घटना है आगे ना हो। इस घटना से सीखना भी चाहिए और राज्य सरकार को सतर्कता के साथ जिस तरीके से ऑफलाइन बैन किया, ऑनलाइन बैन करने की भी बेहद आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। बिल्कुल चेतन, जाहिर तौर पर एक ये बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया। दूसरी ओर चेतन, जिस तरीके से हमने देखा था, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो हमीदिया अस्पताल भी पहुंचे थे। जो लोग अस्पताल में भर्ती थे उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भोपाल कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अलग अलग जगह जाकर मरीजों से मुलाकात की है, उनके परिजनों से मुलाकात की है, डॉक्टरों से पूरा फीडबैक जाना है। मुख्यमंत्री ने एक एक मरीज की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए और एक एक मरीज से जाकर मुलाकात की है, उनसे समझा है कि आखिरकार उन्हें किस तरह की परेशानी है। तो डॉक्टरों की ओर से बताया गया कि गन खतरनाक तो है ही है और कई मरीजों की जो है आंखों की रोशनी गई है, कई की आंखों की पर्दे फट गए हैं और कईयों का जो है ट्रांसपेरेंट आंखों का होना है। ऐसे में कुछ का ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुआ है। तो कहा जाए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चिंता में है और प्रदेश के जिन मरीजों के साथ ये घटना हुई है उसको लेकर भी चिंता जाहिर की और दुख जताया है। बिल्कुल चेतन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम